हुमायूं अहमद साहब, मैं तो आपसे आगाज़ करूँगी और आगाज़ मैंने क्या करना है, मैं तो आपको मुबारकबाद दूँगी कि आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, एक और रिलीफ़, सुप्रीम कोर्ट का एक और फ़ैसला आपके हक़ में आया है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है उसके बेसिस के ऊपर अब जो हुकूमत की अक्सरियत है, वो भी ख़त्म हो गई है। सो एक नहीं, आपके लिए तो आज के दिन के हवाले से 2-2 बड़ी और अच्छी खबरें हैं, क्या कहेंगे? अभी तक अपना प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे? इसमें कोई शक नहीं कि बेशक अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद माँगते हैं। ये याद हुँ, रखें आप जो कह रही हैं ना रिलीफ़ मिल गया है, ये रिलीफ़ की बात नहीं है। जो ज़्यादती की गई थी, उस ज़्यादती को ख़त्म किया जा रहा है। रिलीफ़ तो हुँ, तब होती है जब हमने कोई गलत काम किया हो, तो आप हमें रिलीफ़ दें। ज़्यादती को कम करना रिलीफ़ देना नहीं कहते। वो ज़ुल्म को कम करना किया है। रही बात ये कि इनका तो मैंडेट था ही नहीं, ये तो 17 सीटें और 25 सीटें और 3 सीटें ये मिला के टोटल 45 सीटें नहीं हैं, ये तो आज भी इनके पास ज़्यादा है। मैं एक किस्सा मैंने सुना था कि एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर था, एक ज़माने में ये जो जिसको डेड बॉल कहते हैं वो कराना जायज़ होता था। तो उसने गेम जीतने के लिए आखिरी बॉल डेड बॉल करा दी और उससे वो लोग उनकी टीम जीत गई। उसकी बीवी उसको छोड़कर हुँ, चली गई कि तुमने बेईमानी की। मुझे समझ नहीं आती ये इतने ज़्यादा कोई ये 70-80 जो सीटें इन लोगों ने चोरी की हैं, क्या उनके में से किसी के एक घर में उस किस्म के उसूल परस्त कोई शख्स नहीं है, जो उनको छोड़ के चला जाए कि यार तुम लोग इतने बेईमान लोग हो? हुँ। ये तो हम लोगों की टोटल हालत है। इनके पास तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो सिंपल मेजॉरिटी क्या 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है। इनके पास तो है ही नहीं। हुँ। ये तो पता नहीं कहाँ से ऊपर आ गए हैं। इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मेमन का साहब प्राइम कुछ मिनिस्टर, मैं आपकी बात मान भी लेती इंसाफ हूँ। का मैं मान भी लेती हूँ। अलाउ मी टू इंटरजेक्ट सर। मैं मान लेती हूँ कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी इनकी नहीं है, आपकी है, आप सारी सीटें आपकी हैं। फिर भी सर आपने हुकूमत तो बनानी नहीं थी। आई हैव टू रिमाइंड यू अगेन ये अभी जो सहर कामरान साहिबा बैठी है ना आप ही के साथ इधर पैनल में, इनकी पार्टी ने सबसे पहले आप ही को दावत दी थी कि आप इनके साथ मिलकर के हुकूमत बना लें सर। आपने तब भी हुकूमत नहीं बनाई। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मैं उन लोगों ने जो हमें ऑफ़र दी थी, उसकी मैं उनका थैंक यू कहता हूँ, मैं उनके ऑफ़र के लिहाज़ से आई रिस्पेक्ट देम कि उन्होंने हमें पहले ऑफ़र दिया था, लेकिन पॉइंट ये नहीं है। देखिए, पॉइंट ये है हुँ, कि आप मेरे हिस्से की जो 100 चीज़ें हैं, आप उनमें से 50 मुझसे ले जाएँ और मुझे कहें कि जी, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप आ जाएँ, वो बात ही नहीं बनती। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि वो 50 जिस सीटों की वजह से नून लीग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो 17 की बजाय वो 110 पे बैठी हुई है। वो 90 सीटें मेरी हैं जो उठा के लेकर के चले गए हैं। अगर वो 90 सीटें हुँ, मुझे मिल जाती हैं, मुझे आप में से किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेज़ी में थैंक यू बट नो थैंक्स। हुँ, हुँ। चलिए, अब तो फैसला आपके हक में आ गया, अब पीटीआई का क्या लाहे-अमल होगा सर? सर आप कह रहे हैं कि वो पॉइंट डिस्कशन का नहीं है, पॉइंट ये है कि आपकी सीटें आई कंप्लीटली एग्री सीटें आपको पूरी मिल भी जाएँ। अब चले अब तो फैसला आ गया ना आपके हक में। अब तो अक्सरियत जो थी हुकूमत की, वो तो अब खत्म हो गई, ज़ाहिर अभी बात है रिवर्स हो गई। सो अब आप लोग क्या अभी करेंगे? फैसला नहीं अभी फैसला नहीं आया। जिस दिन फैसला आएगा उस दिन आपको पता चलेगा इनकी हुकूमत ऑटोमैटिकली जो जिस पे ये बैठे हुए हैं ये टोटल 50 सीटों पे उस पे आ जाएगी। बाकी की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की होंगी। तो ये हुकूमत में भी नहीं हुँ, बैठे होंगे। ये तो मेरे ख्याल में दुआ दें कि आसिफ अली ज़रदारी ने इनके साथ मिल के गवर्नमेंट के अंदर नहीं किया वरना अभी जो बुरी होने वाली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मतलब उनके साथ वो होगा हुँ। कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो सर अगर इतनी आपकी फ़ेवर में सब चीज़ें जा रही हैं, जैसा कि मुझे भी लग रहा है, आप भी यही कह रहे हैं कि अभी नून लीग के साथ बहुत बुरा होने वाला है, ज़ाहिर-सी बात है उसके लपेटे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आएगी मेमन साहब। तो आपको ये नहीं लगता कि इमरान खान साहब ये जिस तरह के आर्टिकल्स लिख रहे हैं और जो कि कंप्लीटली एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, बल्कि एंटी रियासत हैं, सो आपको नहीं चाहिए आप नहीं समझते कि उनको इस तरह के आर्टिकल्स लिखना बंद करने चाहिए? मुझे एक बात बताएं उनके आर्टिकल में किस जगह पे एंटी रियासत का जिक्र आया है?
मुझे एक बात बताएँ उनके उन्होंने आर्टिकल में किस सर जगह पे आपने वो आर्टिकल पढ़ा है एंटी ना वो एमपी? उस मैंने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, मुझे बता देना वहाँ कहाँ रियासत के खिलाफ बात की गई है? कहाँ की गई है सर रियासत के जो खिलाफ ये बात? कह रहे कहीं हैं नहीं वो की गई। वो बहुत क्लियरली चले मैं खुल के बता देती हूँ, मैं तो चाह रही थी कि हम बच-बचा के इसके ऊपर बात कर लें, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं खुल के बता देती हूँ। उन्होंने बाकायदा तौर पर उस आर्टिकल के अंदर वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास अब कोई चारा नहीं है। उन्होंने तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए, अब उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो मुझे मार दें। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं इसलिए डरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरा अकीदा, मेरा एतमाद, मेरा यकीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर नहीं, अपने आप को कत्ल उनके करवाने का एक पास इतना है इल्ज़ाम लगा मेरा रहे हैं, आपको लगता है कि ये एंटी रियासत नहीं है? जी सर। देखिए 1 मिनट लेट मी रिफ्रेज़ इट ठीक है? सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि मेरा ईमान मज़बूत है। ठीक है? हुँ, उनके अपने ईमान की बात की है कि मुझे गुलामी से मौत बेहतर है, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। उन्होंने कहा है कि हुँ, मुझे गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे शेर की 1 हुँ, दिन की ज़िंदगी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि मैं भागकर ना दुबई जाऊँगा, मैं भागकर ना लंदन जाऊँगा, ना मैं बाकी लीडरों की तरह सेल्फ एक्साइल में जाऊँगा। मैं रहूँगा तो किससे मैदान भागकर जंग सर? में रहूँगा, किससे भागकर? ठीक है? कौन है और उनके पीछे? ये भी तो मैं उन्होंने लिखा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे मारना चाहती है सर, ये लिखा है ना उन्होंने? देखिए उन्होंने सुने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मारना चाहती है, उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो मुझे मेरे साथ ज़्यादतियाँ कर रही है या मेरे साथ मेरी हुकूमत के साथ उन लोगों ने किया हुआ है और मुझे वो चाहती हैं कि वो लोग मैं बाहर चला जाऊँ या डील कर लूँ, मैं नहीं करूँगा। तो अब चूँकि उन्होंने सारा ज़ोर इस्तेमाल कर लिया है, उनके पास मुझसे पीछा छुड़ाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो ये है कि मुझे मार दें, जी, वरना तो वो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा अच्छा, सकते। वो बिल्कुल, मुझे मुझे बिल्कुल सर। मुझे तो मुझे तो सर अरे ये 1 ये मिनट ये मुझे प्रो कंप्लीट पाकिस्तान बात है कि ये मेरे एंटी आप पाकिस्तान बात है? आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, आप मुझे ये बता दें, मैं आगे बढ़ूँ, सहर भी भेज कर रही हैं। ये प्रो पाकिस्तान बात एंटी है कि एंटी पाकिस्तान बात है? मेरी बात सुने, इसमें एंटी पाकिस्तान कोई बात नहीं है, इसमें उन्होंने सिर्फ़ एक ऐसे लीडर ने अपना अज़म बताया है कि जो अगर ज़िंदगी गुज़ारना चाहता, तो वो बादशाहों की ज़िंदगी गुज़ार सकता था बगैर प्राइम मिनिस्टर होने के। लेकिन उसने आपके और मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए लोगों को जगाया है। उसने आपने और मेरे मैं एक बात बताऊँ, अगर वो ना होता, आज आपके पास ये जितने भी ये सारे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये आज ना आप उजागर कर रही होती है ना आप ये जो आटे का बहरान है ना इससे पहले कभी किसी और ने उठाया या नहीं है जब से इमरान खान आया है तब से ये सारी चीजें सामने आनी शुरू हो गई हैं वरना हमारी तो कौम सोई हुई थी उनको तो कोई जाके उनकी चीजें चुरा हुँ, के चला जाता था ठीक है। सड़कों की उसमें नाम पे अपनी अपनी अरबों की जायदाद बनाकर चले गए उनमें से कहना कि अपनी जायदाद बेच के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें पहले तो ये बात बता दें कि आज तक क्या उन लोगों ने अपना जरिया इनकम बताया है कि जिस तरीके से उन्होंने ये पैसे कमाए हैं बिल्कुल नहीं बताया क्या आज तक उन लोग किसी ने ये कहा एक शख्स तो यहां तक तैयार है वो कहते हैं कि मैं अगर अपने चौकीदार के नाम पे पैसे या मुंशी के नाम पे पैसे मंगवाता हूं ये बिल्कुल मेरा राइट है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग को लीगल समझते हैं ये लोग इनकी जहनियत ये है ये तो शुक्र करे इमरान खान ने आपको मुझे ठीक है, अवाम मेमन को साहब जगा दिया कि बहुत आप यार आप दूसरी अपने हक दूसरी के लिए तरफ निकल खड़े हो गए हैं।